वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन में, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना किया गया था 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण मतलब कौन सा देश में संघ सरकार देखने को मिलता है? ये अमेरिका में संघ सरकार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? जो क्वेश्चन अगला भी चैप्टर में, पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके थे। चेन्नई में किया गया था, चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, जो प्रधान प्रमुख होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रदेश हैं? केंद्रीय प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 28 राज्य राजधानी है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है। न्यूनतम संख्या 42 है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? किस राज्य में शुरुआत हुई थी? ये राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये पंचायत सचिव होता है। पंचायत सचिव ही ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसा सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है, दोहरी सरकार। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान के अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान के अधिकारों की कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है? इसमें राष्ट्रीय भाषा 22 है, 22 भाषा को मान्यता मिला है। ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 22 है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम क्या है? राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितना केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पहले तो 9 था, लेकिन दमन दीव दादर नगर हवेली को जोड़ कर बना दिया गया है, तो अब से हो गया है 8 हो गया है, तो आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, वो पंचायत का होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार एक दलीय होता है या 2 दलीय होता है या बहुदलीय होता है? बहुदलीय होता है, जितना दल मन होता है उतना दल बना करके सरकार बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है? ये 50% महिला का आरक्षण मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघीय शासन प्रणाली लागू है? संघीय शासन प्रणाली पूछा जा रहा है, ये 25 देश में संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने, यहाँ गलती लिखा हुआ है, चुने जाने का प्रावधान है। चुने जाने का प्रावधान है, ये जो है 5000 रहेगा, तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। 5000 जनसंख्या पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। ये जो है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? देशी रियासतें थी, देखिए उस समय जो देशी रियासतें थी 563 था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? जिला पूछ दिया गया है, जिला भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नागौर जिला था, नागौर जिला। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? वो लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा से अनुमति लेकर के राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वरीय मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में है संजीव खन्ना, इससे पहले था DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये तो भारत में ही होगा, स्विट्जरलैंड। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किस राज्य को विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 370 का धारा जब से हट गया है तब से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का है सेवक है, ग्राम कचहरी का सेवक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय शासन प्रणाली है, कैसा शासन प्रणाली है? भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय, यानी पंचायती राज, ये राज परिषद, नाम ही नहीं सुने हैं राज परिषद, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? फजल अली था, फजल अली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है महापौर कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, त्रिस्तरीय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय, सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? इसका हो जाएगा आंसर पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है? यहाँ ग्राम पंचायत स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। कितना जनसंख्या निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 5000 किया गया है। 5000 आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 543 है। 545 है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन के लिए है, तो इसलिए 543 में ही वोट होता है। निर्वाचन पूछा गया था, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूची में किया है, समवर्ती सूची, राज सूची और संघीय सूची। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहले गैर कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का पूछा जा रहा है, कांग्रेस का पूछा जा रहा है। पंजा छाप, हाथ का पंजा। बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन पार्टी के संस्थापक जो हैं कौन है? काशीराम। आंसर हो जाएगा सी, काशीराम, बहुजन पार्टी का संस्थापक काशीराम। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। बाय।